नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस सनातन धर्म और रामायण पर आधारित यूट्यूब चैनल रामायण सेतु में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से हमारे सनातन धर्म और रामायण पर आधारित रोचक तथ्यों व जानकारियां आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं यूनेस्को के द्वारा हमारे रामचरितमानस को वैश्विक पहचान मिलने जा रही है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर्ड में रामचरितमानस का नाम दर्ज किया गया है, जो कि अब विश्व में हमारे रामचरितमानस को पहचाना जाएगा और उसके बारे में जाना जाएगा। यह हमारे समस्त भारतवासियों के लिए एक गौरव क्षण है। आइए इस वीडियो में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की तरफ से भारत को बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल यूनेस्को की तरफ से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और पंचतंत्र की कथाओं को मान्यता दी गई है। इसमें यूनेस्को ने रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियां और पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि को अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर्ड में शामिल किया है। बता दें कि यूनेस्को ने 2024 के इस संस्करण में एशिया पैसिफिक की 20 धरोहरों को शामिल किया है, जिसमें रामचरितमानस पंचतंत्र के साथ सहृदयालोकन की पांडुलिपि भी दर्ज की गई है। ऐसे में ये हर भारतीयों के लिए बेहद गौरव का विषय है, क्योंकि अब यूनेस्को ने भी भारत के समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत पर अपनी मुहर लगा दी है। जानकारी दे दें कि यूनेस्को की तरफ से ये फैसला उस समय लिया गया था जिस समय अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना। जानकारी के अनुसार यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक कमेटी इन विश्व धरोहरों में अन्य श्रेणियों के अलावा जीनोलॉजी, साहित्य और विज्ञान में एशिया प्रशांत की उपलब्धियों को मान्यता देती है। ऐसे में रामचरितमानस पंचतंत्र सहृदयालोकन को इसमें शामिल किया गया है। बता दें कि 7 और 8 मई को मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक में ये फैसला लिया गया। इस दौरान MOWCAP की 10वीं आम बैठक की मेजबानी इस बार मंगोलियाई सरकार के संस्कृति मंत्रालय, यूनेस्को के लिए मंगोलियाई राष्ट्रीय आयोग और यूनेस्को के बैंकॉक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई, जिसमें पर्यवेक्षकों के अतिरिक्त नामांकित व्यक्तियों के साथ सदस्य देशों के 38 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर्ड में शामिल किए गए ग्रंथ रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में की थी। ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। वहीं जबकि रामायण को ऋषि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखा था, वहीं पंचतंत्र को दुनिया की दंत कथाओं के सबसे पुराने संग्रहों में से एक माना जाता है। इसे विष्णु शर्मा जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था, जो महिला रौप्य के राजा अमर शक्ति के दरबारी विद्वान थे। माना जाता है कि इसकी रचना 300 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसके अलावा सहृदयालोकन की रचना आचार्य आनंद वर्धन ने संस्कृत भाषा में की थी,
जो कि 10वीं के शताब्दी के आखिरी सालों और 11वीं शताब्दी के पहले वर्षों में लिखी गई थी। इस प्रकार हमारे 3 महान ग्रंथ रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन को अब वैश्विक पहचान मिलने जा रही है। वास्तव में ये हमारे भारतवासियों के लिए बेहद ही गौरव क्षण है। अभी के अंक में इतना ही। आने वाले अंक में एक नए रोचक तथ्य और जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।